ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अभी देख रहे हैं अपना डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने डेटा हैंडलर वाली फ़ाइल को देखा है कि उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, उसमें कैसे इंस्टेंसेस हैं और उसमें एक्चुअली बैक एंड में क्या काम होता है। अब हम देखेंगे डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें हमारे सारे क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स हैं और वो हम हमारे मेन डॉट पाई और क्यूटी ऐप में यूज़ करते हैं। तो जितने भी डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। ये हमने डेटा हैंडलर में भी देखा था। जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेटा हैंडलर के अंदर होता है और डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम उसे और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ को देखें तो इसमें हम इनपुट ले रहे हैं और फिर उसके बेसिस पर हम बाकी के काम कर रहे हैं। जब हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया तो उसमें पैरामीटर हमने हैंडलर दिया है। हैंडलर हमारा डेटा हैंडलर है, यानी कि जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं वो डेटा हैंडलर के अंदर से करने वाले हैं। तो हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहले हम एक वाइल लूप शुरू करते हैं और वाइल ट्रू करते हैं, मतलब जब तक ये ट्रू है तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। और इसको ब्रेक करने के लिए हमने बहुत सारी जगहों पर ब्रेक का यूज़ किया है। फिर सबसे पहले हम स्टैट के अंदर हमारा इनपुट डालते हैं कि हमें यूज़र से इनपुट चाहिए कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगे, ड्रॉप या फिर फिल मेथड से। और इसमें एग्जिट का भी एक ऑप्शन है, अगर यूज़र एग्जिट करना चाहे तो वो डायरेक्टली एग्जिट कर सकता है और वहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएगा और मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल नहीं होगी। उसके अलावा एग्जिट के अलावा फिर देखेंगे और कंडीशनल्स है उसके अंदर। अगर फिल यूज़ होता है तो एक और इनपुट आएगा जिसमें हमें कैसी फिल वैल्यू चाहिए है वो डालना रहेगा। या तो हम मीन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, मीडियन, या फिर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो हम डालना चाहें। फिर अगली कंडीशनल ये है कि अगर फिल वैल्यू जो है वो मीन या फिर मीडियन हुई तो फिर हम अपने हैंडलर पैकेज में से हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमारी फिल वैल्यू जो होगी वो इनपुट वाली फिल वैल्यू जाएगी। डेटा हैंडलर में देखें तो हमारा हैंडल मिसिंग वैल्यू के अंदर एक फिल वैल्यू भी थी जो बाय डिफ़ॉल्ट नन है। उसकी जगह हमने जो यूज़र से इनपुट करवाया है वो जाएगा, यानी कि मीन या फिर मीडियन में से कुछ एक। तो जैसे ही मीन या मीडियन यहाँ पे होएगा वो डेटा हैंडलर में जाकर उस बेसिस पे काम करेगा। जैसे अगर फिल वैल्यू मीन होता है तो वो मिसिंग वैल्यूज़ को मीन से फिल करेगा और अगर मीडियन होता है तो वो मिसिंग वैल्यूज़ को मीडियन से फिल करेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है एक स्टेटमेंट प्रिंट होएगी ये बताते हुए कि हमारे जो मिसिंग वैल्यूज़ थे वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पर फिल हो गए हैं। यानी कि अगर हमने मीन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मीन लिखा आएगा, अगर मीडियन सेलेक्ट किया है तो यहाँ मीडियन लिखा आएगा। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हम हैंडल मिसिंग वैल्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर फिल वैल्यू मीन या मीडियन में नहीं है फिर यूज़र ने जो भी वैल्यू इनपुट करा है उसे ही हम मिसिंग वैल्यूज़ की जगह डालने वाले हैं। उसी के आगे एक और प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा फिल वैल्यू के साथ, वो सिमिलर स्टेटमेंट है पहले के जैसे, और फिर ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके अलावा अगर स्ट्रैटेजी ड्रॉप रहेगी तो हम सिंपली मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देंगे, जो हमने डेटा हैंडलर में देखा था। अगर एग्जिट, फिल और ड्रॉप के अलावा हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा। इन केस इस पर्टिकुलर लूप में कुछ भी एरर आता है तो वहाँ से ये एक्सेप्शन रेज होंगे। और वैसे ही डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए भी सेम फंक्शन हमने बनाया है जहाँ पर हैंडलर डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स यूज़ किया है। हमारे डेटा हैंडलर के अंदर जो रिमूव डुप्लीकेट्स है उसे यूज़ किया जाएगा। इन सब के लिए अलग से एक फ़ाइल इसलिए बनाया है क्योंकि CLI और जो हमारा QT ऐप है उसमें हम डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, ना कि डेटा हैंडलर में से यूज़ करने वाले हैं। इससे थोड़ा बहुत क्लीन कोड हमें बाकी सारी फाइल्स में मिल जाती है, इसलिए अलग अलग फाइल्स बनाई गई है। जैसे मेन डॉट पाई में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने इंपोर्ट किया है डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म में से, यानी कि इसमें से SDCT। और हम जब क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट देखें तो उसमें हम DCT से बाकी सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म में वापस आके देखते हैं नॉर्मलाइज डेटा का। उसमें भी एक वाइल लूप है। यहाँ पे भी हम एक इनपुट लेते हैं जिसमें हम कॉलम्स का नाम यूज़र से लेंगे और यूज़र एग्जिट भी करना चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं और वहाँ पे ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। एग्जिट के अलावा कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो एज अ कॉलम इंटरप्रेट होएगा। सबसे पहले कॉलम्स को स्प्लिट किया जाएगा, अगर कॉमा के साथ बहुत सारे कॉलम्स इनपुट किए हैं तो वो स्प्लिट होएगा। फिर उसके बाद उन सब की एक लिस्ट बनेगी और वाइट स्पेस को रिमूव किया जाएगा स्ट्रिप की हेल्प से, और हम फिर हैंडलर में से नॉर्मलाइज डेटा को यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे डेटा नॉर्मलाइज होने के बाद वाइल लूप ब्रेक होएगा और अब यहाँ पे कोई भी एरर आती है तो वो एक्सेप्शन और वैल्यू एरर रेज होएगी। वही सिमिलर चीज़ स्टैंडर्डाइज डेटा में भी है। पहले कॉलम्स में यूज़र इनपुट देगा, फिर एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर जितने भी कॉलम्स डालेंगे उसको सबसे पहले कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे, सारे वाइट स्पेसेस हटा के उसे लिस्ट में डालेंगे और फिर उन्हीं को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का जो भी पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ
जितना भी पार्ट डिफरेंस था वो हमें डेटा हैंडलर के अंदर दिख जाता है। नॉर्मलाइज में हम मिन मैक्स स्केलर यूज़ करते हैं और स्टैंडर्डाइज में स्टैंडर्ड स्केलर। फिर है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल का, ये भी सिमिलर है। उसमें हम पहले इनपुट लेते हैं, अगर एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं, उन कॉलम्स को स्प्लिट करेंगे, उसको स्ट्रिप करेंगे यानी कि उसमें से वाइट स्पेसेस हटाएंगे और फिर उन्हें एनकोड करने के लिए डेटा हैंडलर के अंदर भेज देंगे। फिर जैसे ही डेटा एनकोड हो जाता है ये लूप ब्रेक हो जाएगा। कोई एरर आती है तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज होएगी। आउटलायर्स रिमूव करने का भी सेम है। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम यूज़र से जी थ्रेशोल्ड मांगेंगे कि उनको जो जी थ्रेशोल्ड रखना है वो कितना रखना है। अगर एग्जिट करना चाहे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर एग्जिट नहीं किया है तो जितना भी जी थ्रेशोल्ड डाला है उसके बेसिस पर हम हैंडलर से रिमूव आउटलायर्स यूज़ करने वाले हैं। और सिमिलरली डिस्प्ले डेटा का भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूजेबल डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी फाइल थी जिसमें हम डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये अलग से इसलिए बनाया ताकि डेटा हैंडलर थोड़ा सा छोटा हो जाए, उसमें लाइंस ऑफ कोड्स थोड़ी कम रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें एडिशनली इम्प्लीमेंट कर सकते थे लेकिन मैंने इसमें नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इसे सबमिट करना था। बट उसके अलावा आप इसे अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और आप कुछ भी सजेशन इससे रिलेटेड देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या और कर सकते हैं या फिर क्या किया जा सकता था, या फिर किसी वजह से आपको लगता है कि ये जो भी कोड है ओवरऑल जितना भी कोड है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मेन डॉट पाई देखेंगे जो हमारा CLI प्रोग्राम है, उसको अच्छे से देखेंगे, उसके पूरे कोड को अच्छे से देखेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।